आईआईटी जेई के सिलेबस में अगर हम बात करें तो भैया क्लास 11 और 12 सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप कोचिंग्स को देख लो तो क्लास 9 10 से भी फाउंडेशन बैचेस चलाने चालू हो जाते हैं। तो आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करना कब से सही है? 11 12 में भैया बहुतों का सुनते हैं कि 11 12 में चालू कर रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा। तो भैया अगर मैं अभी 9 10 में हूँ तो क्या पहले से ही चालू कर दूँ क्या, कि सिलेबस थोड़ा जल्दी अगर ख़त्म हो जाए तो बाद में और प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर इनफ सफिशिएंट टाइम मेरे पास हो, कहीं से भी समय की कमी ना रहे मेरे पास, या फिर कहीं इसके चक्कर में ये तो नहीं होगा कि बचपना खो दूँ, क्योंकि स्कूल एंजॉय करने का भी समय यही है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं भैया कि क्लास 9 10 में क्या आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करना सही है कि नहीं, अगर करना है तो किस प्रकार से करना है, किस हद तक, क्या सारी चीज़ें, सारी कुछ क्लास 9 10 में अगर करना है तो किस प्रकार से करें, क्या कुछ करें, सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर समझो तो सिलेबस भैया प्रॉपरली डिजाइंड है। 11 12 आपका सफिशियंट होता है, अगर क्लास 11 से सही तरीका आपको पता हो तो बिल्कुल सफिशियंट है क्लास 11 12 भी। लेकिन बहुत से टॉपर्स का जब हम भैया सुनते हैं बैकग्राउंड तो बताते हैं कि 6 7 से 8, मतलब बहुत पहले से ही आईआईटी जेई के बारे में उन्हें पता था। बहुत सारे कोचिंग्स लाइक एलन के फाउंडेशन बैचेस वगैरह कुछ ना कुछ सारी चीज़ें प्रॉपरली चल रही थी उनकी। तो भैया 11 12 अगर समय सफिशिएंट है तो फिर ये शुरू से क्यों करें? शुरू से करने में कोई बुराई नहीं है। अगर शुरू से करोगे तो बस आपके पास प्लस पॉइंट ये रहेगा कि 11 12 में जो कठिनाइयाँ होती है वो आपको उतनी फेस ना करनी पड़े। और उससे भी बड़ी बात, जब पहली पहली बार क्लास 11 से प्रिपरेशन करना चालू करते हैं तो 11 12 सफिशिएंट है समय, लेकिन तब सफिशिएंट है जब आपको सही तरीका पता हो। जब 11 में नया नया जाते हैं, तैयारी करने बैठे, हमें लगता है भैया स्कूल जिस फ्लो में चल रहा है उसी फ्लो में चलते, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर लेंगे, उस हिसाब से चल जाएगा, लेकिन अप्रोच ही बिल्कुल अलग होता है। तो क्लास 11 में पहली पहली बार अगर हम चालू करते हैं तो पहली बात तो इस एग्जाम के बारे में समझने में ही हमें समय निकल जाता है, आधा क्लास 11 वहीं पार हो जाता है। बाकी बचे आधे क्लास 11 में जो शुरू का पिछला आधा छूट गया था हमारा, वो कवर करते करते पूरा क्लास 11 बर्बाद हो जाता है। फिर उसके बाद भैया क्लास 12 में जब जाते तो क्लास 11 में जो छूट गया उसका परेशानी से उलझते रह जाते हैं। तो ठीक है, ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा अगर क्लास 9 10 से कुछ आईआईटी जेई के बारे में अगर आपको पता हो। बट इसके लिए मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करता भैया कि आप 9 10 में इस छोटी सी उम्र में क्लास 11 12 का पूरा आईआईटी जेई का भार अभी से ले लो। तो भैया करूँ तो करूँ क्या? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 9 10 में अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो आपका आईआईटी जेई का जो पाथ है वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। बट एक तरफ कह रहे हो भैया कि 11 12 का सिलेबस टच भी नहीं करना। करो, बट आपके ऊपर है, वो आपके हाथ में है कि 11 12 का सिलेबस टच करना है कि नहीं। बिना 11 12 का सिलेबस टच किए हुए भी आप 9 10 में आईआईटी जेई प्रिपरेशन ट्रैक पर चल सकते हो। कैसे भैया? देखो, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, सिलेबस तो भैया क्लास 11 बोर्ड्स का भी सेम है और जेई मेन का भी सेम है, आईआईटी जेई का। तो फिर दोनों का तरीका अलग क्यों होता है? ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तरीका अलग होता है। सिलेबस सेम है, तरीका अलग होता है। तो तरीका अभी हमें पकड़ना है। क्लास 9 10 में तरीके के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सिलेबस तो भैया 11 12 में करने का समय मिलेगा ही। तरीका सबसे बड़ा होता है ना कि पहले पहले तो ये अपना जो ब्रेन है इसका आईक्यू लेवल हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। स्कूल में आप चाहे क्लास 7 8 में हो, 9 10 में हो, 11 12 में हो, जो स्कूल लेवल जो पढ़ाई होती है वो थ्योरेटिकल होती है, वो एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होती। लेकिन जो आईआईटी जेई का तैयारी है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। जो थ्योरी आपने पढ़ा, अगर आप बोर्ड एग्जाम भी देखोगे तो बोल देगा ये थ्योरी बता दो, इसका डेरिवेशन बता दो, अगर मैथ में हो तो डेरिवेशन बता दो, फिजिक्स वगैरह कुछ फॉर्मूला का डेरिवेशन बता दो। सॉरी, फिजिक्स में ही आपका फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया, मैथ में है तो कुछ प्रूफ करने बोल दिया। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें थ्योरेटिकल चल रही होती है। बट कुछ आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे लेकिन मैक्सिमम थ्योरेटिकल। लेकिन अगर आप आईआईटी जेई देखो, मैक्सिमम आपके पास न्यूमेरिकल होगा, थ्योरी बहुत कम होगा। जो आपने थ्योरी पढ़ लिया भैया वो आपके काम का नहीं है। उस थ्योरी, वो थ्योरी आपका बेस बनाया है, उस थ्योरी से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्या वो आपको करने आ रहा है? न्यूमेरिकल सेंट्रिक अप्रोच कर पा रहे हो कि नहीं? जो भी चीजें आपने पढ़ी है, बोर्ड ऐसा है कि जो आपने पढ़ा उसी में से घुमा फिरा कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, याद है तो लिख दोगे। बट जेई ऐसा, आईआईटी जेई कुछ इस प्रकार का अप्रोच लेकर चलता है, जो आपने पढ़ा उसे रियल लाइफ से किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या उसे एक असली दुनिया समझ के विजुलाइज कर पा रहे हो। कि अब मैं अगर बोल दूं कि भैया ये सारा जो थ्योरी के भरोसे आपका एक मैंने नया दुनिया नहीं,
इसी दुनिया का, ये जो रियल वर्ल्ड है, इसी दुनिया का साइंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बस उसे अपने दिमाग में मैप करो और इसके बेसिस पे जब क्वेश्चन बोलूंगा तो सोचो इसको ऐसे कनेक्ट करना है, इसको ऐसे करना है, इसमें इतना वेलोसिटी लग रहा है, इसमें ये फोर्स लग रहा है, इसमें ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सारे केमिकल रिएक्शन को अगर सबको जोड़ दूं, यहाँ वो केमिकल जोड़ दूं, ये रिएक्शन करा दूं, ऐसे करा दूं, सब कुछ यहाँ पर आपको एक दुनिया बसाना पड़ेगा इस साइंस का। तो IIT जेई का ये अप्रोच है। तो अगर अप्रोच सीख पाए क्लास 9-10 में, क्लास 9-10 में अगर आपको प्रिपरेशन करना ना, तो सिर्फ इतना करो, अप्रोच सीखो। जो आप क्वेश्चंस जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसका न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। ये कैसे करना है ये भी बताऊंगा। फिर इसके साथ भैया कि IIT जेई का जो कम से कम क्लास 11th है, वो 2-3 चैप्टर, ज्यादा नहीं, 2-3 चैप्टर हर सब्जेक्ट से करने का ट्राई करो। एक बार जब क्लास 10 का सिलेबस जब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद 2-3 चैप्टर करने की कोशिश करो अगर आपके पास समय है तो। ये नहीं कि क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम आ रहा है और उस बीच अब क्लास 11 लेके बैठ जाऊं। भैया ये क्यों बोल रहे हो 2 ही 3 चैप्टर क्यों? क्योंकि जब ये 2-3 चैप्टर करोगे ना, और ये मतलब शुरू का पहला 1-2 चैप्टर छोड़ दो, मैथ में भी सेट्स एंड रिलेशन होता है, इजी चैप्टर, फिजिक्स में भी देख लो तो यूनिट्स, डायमेंशन वगैरह इजी चैप्टर होता है, इन सभी को छोड़ दो। केमिस्ट्री कहाँ, पहला 2 चैप्टर चलेगा, ठीक है, बट बाकी जो उसके बाद वाले कुछ चैप्टर्स हैं, ये आपको एक आइडिया दे देगा भैया कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद फिर कुछ PYQ लगा लेना, ठीक है। क्लास 10 अगर खत्म हो गया है, सिलेबस खत्म कर लिए हो, फिर उसके बाद अगर समय बच रहा है बोर्ड एग्जाम से पहले पहले, तो क्लास 11 का तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का 2-3 चैप्टर करके देखो, ठीक है। और उसके बाद उनका PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और देखो कि क्या मुझसे क्वेश्चन बन रहे कि नहीं। आपको इसी से आइडिया मिल जाएगा कि भैया जब मैं क्लास 11 में जाऊंगा मुझे कितना एफर्ट मारना पड़ेगा। तो यही दिक्कत हो जाती है जो क्लास 11 में पहली बार चालू करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाता है भैया कि क्लास 11 में जब पहली बार जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि कितना समय देना है, वो चैप्टर कितना समय डिमांड कर रहा है। तो जब क्लास 10 में रहते हुए अगर आपके पास समय है, 2-3 चैप्टर भी अगर 11 का कर लेते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा भैया मैंने कितना समय दिया तो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। तो अगर नहीं हो पा रहे तो मतलब इससे भी ज़्यादा समय देना है। क्लास 11 में जाती तुरंत सीरियस हो जाओ। गर्मी की छुट्टियां जो होती है वो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन का समय होता है। क्लास 11 में जाओगे, स्कूल रेगुलर स्कूलिंग कर रहे हो, तो गर्मी की छुट्टियां सबसे ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो उसे। अगर कुछ बैकलॉग रह गया थोड़ा बहुत 1 महीने का, जो गर्मी छुट्टी से पहले 1 महीने का समय मिलता है, वो कंप्लीट कर सकते हो। मतलब आपको आइडिया मिल चुका होगा क्लास 10th में रहते हुए ही कि भैया क्लास 11 का सिलेबस कैसा होता है, IIT जेई लेवल पे तो मुझे कितना एफर्ट मारना है। और दूसरी बात, आपने वो न्यूमेरिकल सेंट्रिक अप्रोच पहले ही बना लिया, जो अभी अगर आप डायरेक्टली 11 में तैयारी चालू करते, धीरे धीरे सीखते, वो आपने डायरेक्टली 9-10 में बिल्डअप कर लिया। तो 9-10 में आपको सिर्फ इतना करना है भैया कि जो 9-10 का सिलेबस है उसी के साथ रहो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। उनका NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करो, और अगर कहीं से कुछ बुक्स वगैरह मिल पा रहे तो उनके टफ लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। और जो भी पढ़ रहे हो उसे बस नॉर्मल थ्योरी की तरह रटो मत, उन चीज़ों को विजुअलाइज करो, सारे डॉट्स को कनेक्ट करो। कुछ भी पढ़ रहे हो तो भैया रियल वर्ल्ड में अच्छा ये ऐसा होता है। केमिस्ट्री अगर खासकर, क्योंकि केमिस्ट्री विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है। केमिकल्स वगैरह अगर NaCl, HCl हो गया, H2SO4, ये सारा चलो ठीक है भैया, एसिड है, बेस है, ऐसा लैब वेब में होता होगा, विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, वहाँ पे विजुअलाइज करना मुश्किल होता है। तो थोड़ा थोड़ा जब वो पढ़ रहे हो, खुद ही से एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बना लो दिमाग में कि हाँ भैया इलेक्ट्रॉन ऐसा ही दिखता होगा, ऐसा घूमता होगा, रदरफोर्ड, ये सारा जब एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ होगा, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हो गया, तो कुछ कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो कुछ इस तरीके का होता है, भैया ऐसा रिएक्शन होता है तो ये इसके साथ ऐसा बिहेव करता है। जो भी क्लास 9-10 लेवल पे, ये तो मैं थोड़ा सा IIT जेई सिलेबस पे चला गया, 11-12 के सिलेबस पे, लेकिन 9-10 में भी जो पढ़ रहे हो चीज़ों को विजुअलाइज करने की कोशिश करो। और NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करो। और जब क्लास 10 में चले जाओगे, उस समय क्लास 9 में रहते हुए तो 11 का सिलेबस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए 10 भी होना, 10 का सिलेबस कंप्लीट करना भी जरूरी है, तब 11 पे जाएंगे। अब क्लास 9 में रहते हुए 10 भी करोगे, 11 भी करोगे, वो मैं बर्डन आपको नहीं देना चाहता। क्योंकि इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि ये जो बचपना है आपका क्लास 9-10 का, ये फिर दोबारा नहीं आएगा। ये 11-12 में अगर सीरियस IIT जेई प्रिपरेशन करोगे, उतना सफिशिएंट टाइम होता है, ठीक है, सफिशिएंट टाइम होता है अगर शुरू से ढंग से कर रहे हो तो उस समय तो आपको सारा कुछ त्याग व्याग करके, एक मतलब प्रैक्टिकल पाथ भी बताऊं, सारा कुछ फन एक्टिविटीज़ वगैरह त्यागना पड़ता है भैया। अगर आप प्रॉपर किन्हीं का, वो एक्सेप्शंस होते हैं कि भैया हमने फन एक्टिविटी भी कर लिया, स्कूल लाइफ भी इंजॉय कर लिया, बोर्ड्स भी हो गया, अटेंडेंस भी था हमारा, अगर रेगुलर स्कूलिंग कर रहे तो कोचिंग भी डेली जाते थे,
और रैंक भी बहुत बढ़िया आ गया, जेई में जे एडवांस, वो एक्सेप्शनल केसेज है, वरना फिर दिन दिन भर पढ़ाई करना पड़ता है। तो अगर वो कर रहे हो 11-12 में, आपको सारा कुछ सेक्रीफाइस कर रही है, क्लास 9-10 आखिरी स्कूल लाइफ है आपका, एंजॉय कर लो। फिर हाँ, कॉलेज में जाएंगे तो फिर वो कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए, अगर बढ़िया कॉलेज मिल गया फिर वो एक्सट्रीम होगा कॉलेज लाइफ एंजॉयमेंट का। बट स्कूल लाइफ दोबारा नहीं आएगा, वो दोस्त दोबारा नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो फिर ये होता है ना कि भैया ठीक है, एक बार एफर्ट मार लेता हूँ, फिर बाद में एंजॉय करने के लिए पूरा लाइफ है, ये स्कूल लाइफ फिर दोबारा नहीं आएगा। बड़े हो जाओगे ना, फिर याद करते रह जाओगे कि स्कूल लाइफ दोबारा आता। हाँ, अगर आप ये सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, भैया मुझे स्कूल लाइफ से वगैरह इतना मतलब नहीं है, तब आप एक्स्ट्रा सिलेबस वगैरह करते रह सकते हो। 9 में ही 10 भी कर लिया, जब 10 में आए तो 11-12 सब कुछ करते चले गए, बैठे ही नहीं रहे, आराम ही नहीं कर रहे हैं। वो आपके अपने हाथ में, वो अपना डिसीजन है। लेकिन प्रैक्टिकल पाथ अगर बताऊं तो क्लास 9-10 में अगर IIT JEE का प्रिपरेशन करना तो 3 चीज सिर्फ कर लो। एक तो जो भी पढ़ रहे हो 9-10 में, उसे एप्लीकेशन सेंट्रिक अप्रोच, रियल वर्ल्ड विजुलाइज करते हुए करो। दूसरा क्या करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कर सकते हो, जो बुक मिल जाए 9-10 का, जो सिलेबस 9 में हो तो 9 का ही करो, 10 में हो तो 10 का ही करो। उसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करना। फिर उसके बाद जब 10 में जाओगे, बोर्ड एग्जाम में अगर अभी काफी समय है, सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अगर IIT JEE मोड सोचकर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो दिन दिन भर आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। जल्दी अगर खत्म कर पाते हो 10 का सिलेबस, तो उसके बाद जो समय बच रहा है 11 के 2-2 3-3 चैप्टर्स ट्राई करके देख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। फिर PYQ प्रैक्टिस कर लेना। कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी से पढ़, पहले आप कुछ वीडियो लेक्चर्स देख लो हर चैप्टर के, फिजिक्स वाला या वेदांतु अनअकैडमी के चैनल पे मिल जाएगा। फिर उनके एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मेरे वेबसाइट दिवास्त्रा पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, उससे रिवाइज कर सकते हो। आप PYQ सॉल्व कर लेना, 30, 40, 50, 60 PYQ पर चैप्टर, और देख लेना भैया मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूँ। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, जब 11 में एक्चुअली जाऊँगा मुझे शुरू से कितना एफर्ट मारने की जरूरत है। तो वो जो लोगों का साल साल बर्बाद हो जाता है ना, वो बर्बाद नहीं होगा आपका, शुरू से आप प्रिपरेशन मोड में रहोगे 11 में, जो कि सफिशिएंट टाइम होता है। फिर एक बार क्लास 11 में चले गए तो फिर बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियो हमारे पास हैं ही, कि क्लास 11-12 में कैसे क्या स्ट्रेटेजाइज करना पूरा IIT JEE प्रिपरेशन को, उसका स्ट्रेटजी अलग रहेगा। तो वीडियो सर्च कर सकते हो, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वरना फिर लेटेस्ट स्ट्रेटजी चाहिए 2026, 2027, 2028 के हिसाब से, उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके लिए वीडियो आ जाएगी। फिलहाल यही सारा कुछ आपको करना है। ध्यान देना, दोनों का बैलेंस मेंटेन करना भी। ये स्कूल लाइफ, ये फ्रेंडशिप्स दोबारा नहीं मिलेंगे। तो ऐसा, क्योंकि देखो मैंने ऐसा भी देखा कि लोग क्लास 9-10 में दिन दिन भर झोंक रहे हैं खुद को, और उसके बाद 11-12 में भी दिन दिन भर झोंक रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया। मेरे खुद के ही फ्रेंड्स हैं, और वही कि क्लास 12 में सीधा प्रिपरेशन चालू किया, और अगर सीधा क्लास 12 में किया हो तो बिल्कुल टॉप नॉच तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल बहुत बढ़िया ऑप्शंस मिले हैं उन्हें भी। तो समय 1 साल भी काफ़ी होता है, 1 से 2 साल, सही तरीका पता होना चाहिए। और अगर सही तरीका नहीं पता, फिर आप 10 साल भी करते रह जाओ, कम पड़ जाएगा। नीट और यूपीएससी का ही हाल देख लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि तैयारी के लिए भी यही समय है, और कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, ये सारी चीज़ों के लिए भी यही समय है। तो बैलेंस बनाते हुए चलना है। वापस रिकॉल करा दूं, क्लास 9-10 में हो, जो भी पढ़ रहे हो उसे एप्लीकेशन सेंट्रिक अप्रोच से रियल वर्ल्ड में विजुलाइज करते हुए पढ़ो। खासकर केमिस्ट्री को अपना ही अलग दुनिया बनाओ, हर चीज़ का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो कनेक्ट करना करते रहो, बॉन्ड्स कनेक्ट करते रहो, केमिकल रिएक्शंस में फॉर्मुलेट करते रहो चीज़ों को। दूसरा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, और जितना न्यूमेरिकल हो सके करो। तीसरा, 10 में चले जाओगे, 10 से बोर्ड के बीच में, अगर 10 का प्रिपरेशन और बोर्ड के बीच में अगर समय है, तो उस समय भैया 11th का 2-3 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट से, फिजिक्स मैथमेटिक्स से, पहले वीडियो लेक्चर से पढ़ो, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लगाओ, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज होते हैं, उसके बाद PYQ, जेईई मेन का PYQ और JEE एडवांस का PYQ करने की ट्राई करो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब जो भी अगर कुछ प्रॉपर गाइडेंस चाहिए भैया, 1-on-1 बैठ के चीज़ें डिस्कस करनी, तो आपके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। चाहे आप क्लास 10 में हो, क्लास 10 से किसी भी नीचे वाले क्लास में हो, 11-12 में हो, IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेज में एडमिशन लेना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, इंटर्नशिप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी हो, कुछ भी इस फेज में डाउट आ रहा हो, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।